हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो में अगले 2 दिन यहां रहेंगे, जहां वे कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष भी रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है, कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। विकसित देशों की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रहीं उन्हें उससे स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सदियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद एम्स में भर्ती कराया गया था। 89 साल के मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में एम्स में भर्ती कराया गया था। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वे गुरुवार की शाम अस्पताल में एडमिट हुए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को हरा दिया। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने आसानी से 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,14,000 के पार पहुंच गए। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना का हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,167 नए केस से आंकड़ा 49,68,000 के पार पहुंच गया। वहीं 167 मौत से अब तक 31,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,439 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,57,000 के पार पहुंच गई है। राज्य में 79,266 एक्टिव मरीजों के इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 73 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 21 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिला है। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए IBC24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ को अलग हुए पूरे 21 वर्ष हो गए, यानी प्रदेश अब अपने युवा अवस्था में। अब तक के सफर में छत्तीसगढ़ ने नित नए ऊंचाइयों को हासिल किया। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने में सफल है।
स्थापना दिवस पर आज राज्योत्सव कार्यक्रम होगा, जहां छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण और राज्योत्सव का समापन समारोह है। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि होंगे। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि इससे पहले छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश के कलाकारों ने शिरकत की थी। राज्योत्सव पर आज कवर्धा के पीजी कॉलेज ग्राउंड में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पंडरिया विधायक शामिल होंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के कलाकार नितिन दुबे अपनी प्रस्तुति देंगे। साथ ही स्कूली छात्र छात्रा भी सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेंगे। इधर मध्य प्रदेश का 66वां स्थापना दिवस है। राज्य का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विषय पर मनाया जाएगा। लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। 275 कलाकार नृत्य नाटक की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों को राशि बांटेंगे। सीएम भूपेश आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों के खाते में डालेंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की राशि भी हितग्राहियों के खाते। सीएम भूपेश बघेल आज से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। रायपुर के राजीव भवन में सुबह 11 बजे सीएम भूपेश बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बिलासपुर और तखतपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर देर रात अंबाह पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ने जग्गा चौराहे पर अपनी कार को रुकवाकर गोलगप्पे का स्वाद लिया। वहां खड़े युवाओं से चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने गांव के मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। डोंगरगांव के अर्जुनी में कुम्हारों और कारीगरों से बाजार शुल्क लेने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। जनपद सीओ लेखराम चंद्रवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। साथ ही वसूली की राशि लौटाने भी कहा गया। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ को अलग हुए पूरे 21 साल हो गए, यानी प्रदेश अब अपने युवा अवस्था में है। अब तक के सफर में छत्तीसगढ़ ने नित नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नई पहचान बनाने में सफल रहा है। स्थापना दिवस पर आज राज्योत्सव कार्यक्रम होगा, जहां छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण और राज्योत्सव का समापन समारोह है। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि होंगे। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश के कलाकारों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश का आज 66वां स्थापना दिवस है। राज्य का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विषय पर मनाया जाएगा। लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। 275 कलाकार नृत्य नाटक की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों को राशि बांटेंगे। सीएम भूपेश आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों के खाते में डालेंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की राशि भी हितग्राहियों के खाते में डालेंगे। सीएम भूपेश बघेल आज से कांग्रेस पार्टी की सदस्यता अभियान की शुरुआत करेंगे। रायपुर के राजीव भवन में सुबह 11 बजे सीएम बघेल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिस पर पीसीसी चीफ मोहन मरकाम और कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी सचिव चंदन यादव भी मौजूद रहेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वह बिलासपुर और तखतपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर देर रात अंबाह पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ने जग्गा चौराहे पर अपनी कार को रुकवाकर गोलगप्पे का स्वाद लिया और वहां खड़े युवाओं से चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने गांव के मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों का सम्मान किया गया। वहीं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए IBC24 के एक्सिक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। इंदौर में पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने अपने 18 महीने के कार्यकाल को लेकर मीडिया से बात की और कहा कि ग्रामीण विकास के बिना शहर के विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। महेंद्र ने बताया कि हमारी सरकार करप्शन को रोकने के लिए हाईटेक प्रणाली से काम कर रही है।
मिनी मुंबई को ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 3 नई फ्लाइट की सौगात दी है। दरअसल रविवार को इंदौर से 3 शहरों के लिए नई फ्लाइट की शुरुआत हो गई। इंदौर से सूरत, इंदौर से जोधपुर और इंदौर से प्रयागराज के लिए नई फ्लाइट शुरू की गई है। ये तीनों ही फ्लाइट इंडिगो की है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं में विवाद के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने कांग्रेस पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अनुशासन की कमी है क्योंकि उनका राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है, जिसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस दिखावे के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के छात्रों ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राचार्य पर मनमानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने लरंगसाय चौक पर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। डीए और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे। मांग पूरा नहीं होने पर बिजली कर्मचारियों ने सरकार को काम बंद करने की चेतावनी दी है। इंदौर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से एक महीने में पेट्रोल की कीमत ₹7.96 प्रति लीटर और डीजल ₹8.73 प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ट्रांसपोर्टर ने सरकार से राहत की मांग की है। इंदौर में पेट्रोल ₹7.96 और डीजल ₹8.73 प्रति लीटर महंगा हुआ है। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किस्त नहीं मिलने पर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक आदिवासी की खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कवर्धा की नंदी विहार कॉलोनी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं को कहना है कि शराब दुकान खोलने से शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा। साथ ही स्कूल भी पास में है, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएमडीसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एनएमडीसी के नए सीएमडी ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीने में प्लांट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन रहेंगे, जहां वे कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है, कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। विकसित देशों की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रहीं उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद भर्ती कराया गया था। 89 साल के मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में भर्ती कराया गया था। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई।
चक्कर आने के कारण वे गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार मिली है। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को हरा दिया। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने आसानी से 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इसके चलते कांग्रेस कार्यकर्ता मनमानी कर रहे हैं। वहीं धर्मलाल कौशिक ने कहा कि कांग्रेस में गुटबाजी चरम पर है और कांग्रेस दिखावे के लिए सदस्यता अभियान चला रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र खत्म हो गया है। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित शासकीय लरंगसाय महाविद्यालय के छात्र छात्राओं के छात्रों ने प्रचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्रचार्य पर मनमानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने लरंगसाय चौक पर प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। डीए और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे। मांग पूरा नहीं होने पर बिजली कर्मचारियों ने सरकार को काम बंद करने की चेतावनी दी है। इंदौर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से एक महीने में पेट्रोल की कीमत ₹7.96 प्रति लीटर और डीजल ₹8.73 प्रति लीटर महंगा हुआ है। लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ट्रांसपोर्टर ने सरकार से राहत की मांग की है। इंदौर में पेट्रोल ₹7.96 और डीजल ₹8.73 प्रति लीटर महंगा हुआ है। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किस्त नहीं मिलने पर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक आदिवासी की खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की है। कवर्धा की नंदी विहार कॉलोनी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं को कहना है कि शराब दुकान खोलने से शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा। साथ ही स्कूल भी पास में है, जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएमडीसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। एनएमडीसी के नए सीएमडी ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया और तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीने में प्लांट को प्रोडक्शन के लिए तैयार करने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन रहेंगे, जहां वे कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है। कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। विकसित देशों की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रहीं उन्होंने इसे स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सब मिलकर काम करेंगे। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान में पीछे छूटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को दिल्ली एम्स से छुट्टी मिल गई है। उन्हें बुखार और कमजोरी के बाद भर्ती कराया गया था। 89 साल के मनमोहन सिंह को अक्टूबर की शुरुआत में भर्ती कराया गया था।
सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई। चक्कर आने के कारण वे गुरुवार शाम से अस्पताल में एडमिट कराए गए थे। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इसमें पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार मिली है। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को हरा दिया। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने आसानी से 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की पत्नी क्रांति रेडकर ने दावा किया कि उनके परिवार की जान को खतरा है, इसलिए उनके परिवार को सुरक्षा दी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि 3 लोगों ने उनके घर पर रेकी की है। क्रांति ने कहा कि वे जरूरत पड़ने पर पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मुहैया कराएंगे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी के जोनल हेड समीर वानखेड़े पर लग रहे आरोपों को लेकर उनके पिता ज्ञानदेव वानखेड़े और पत्नी क्रांति रेडकर ने मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। इस मामले में अठावले ने समीर वानखेड़े के परिवार का समर्थन किया। अयोध्या में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान की काबुल नदी के जल से राम जन्मभूमि का अभिषेक किया। ये जल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान की एक बालिका ने भेजा है। उसने पीएम से आग्रह किया कि इस जल से भगवान राम की जन्मभूमि का अभिषेक किया जाए। पीएम मोदी ने बीते दिनों खुद ये जल योगी को सौंपते हुए उस बालिका की इच्छा जताई थी। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50 लाख 14 हजार के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 12,907 नए केस सामने आए, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85 हजार के पार पहुंच गया। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61 हजार मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,167 नए केस से आंकड़ा 49,68,000 के पार पहुंच गया। वहीं 167 मौत से अब तक 31,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,439 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,57,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 79,266 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ा। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़े 106 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 73 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 21 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है। छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस फिर बढ़ने लगे हैं। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 11 जिलों में 32 पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 8 मरीज मिले। बता दें कि शनिवार को प्रदेश में संक्रमण की दर 0.17% थी, लेकिन अब 0.27% हो चुकी है। ग्वालियर में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिले में इलाज का इंतजाम नहीं है। शहर के जयरोग और रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जंबो प्लेटलेट्स के बैग खत्म हो गए हैं, जिसके कारण मरीजों की जान खतरे में है। बता दें कि प्लेटलेट्स कम होने पर जंबो प्लेटलेट्स बैग की मांग बढ़ गई है, लेकिन अब प्राइवेट ब्लड बैंक में भी जंबो बैग खत्म हो चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया। नए वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए सैंपल को दिल्ली भेजा जाएगा। जिले को हर रोज 6,300 सैंपल लेने का टारगेट दिया गया है, लेकिन आज मात्र 15 सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की माने तो दीपावली पर घरों की लिपाई पुताई करने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे और इसी दौरान खदान का ऊपरी हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ है। कोरबा जिले के दादर कला गांव में डांस स्पर्धा कार्यक्रम में किसी अज्ञात शख्स ने एक युवक पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे गंभीर रूप से वो घायल हो गया। घटना के होते ही आयोजन स्थल पर अफरा तफरी मच गई। वहीं कांग्रेस नेता की गाड़ी से घायल को जिला अस्पताल लाया गया। शिवपुरी के बदरवास थाना इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां पत्नी से छुटकारा पाने के लिए आरोपी पति ने सारी हदें पार कर दी और पत्नी को पीट कर घायल कर दिया। बाद में महिला को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि आरोपी का तलाकशुदा महिला से प्रेम प्रसंग है।
कवर्धा में एक आरक्षक के साथ मारपीट का मामला सामने आया। पीड़ित आरक्षक लवनीत सिंह ने मनीष ठाकुर समेत 6 से अधिक युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। आरक्षक पर आरोप है कि वो एक पान की दुकान के पास खड़े थे, तभी मामूली विवाद पर आरोपियों ने उनके साथ मारपीट कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार बताए जा रहे हैं। धमतरी जिले के दुगली गांव में राजीव गांधी की प्रतिमा को तोड़ने के मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी दुगली गांव का ही रहने वाला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने इस मामले की थाने में शिकायत की थी। आगर कोतवाली पुलिस ने अवैध हथियार के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 3 पिस्टल और 2 कारतूस बरामद किया। कोतवाली पुलिस दोनों युवकों को कोर्ट में पेश करेगी। कोर्ट से रिमांड मिलने के बाद आरोपियों से अवैध हथियार के सप्लाई को लेकर पूछताछ करेगी। बलरामपुर के कोठली में नक्सलियों के नाम पर वसूली करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने गांव में किराना दुकान चलाने वाली महिला को पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। कवर्धा की चिल्फी पुलिस ने यूपी के 3 आरोपियों को 31 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया। जब्त गांजे की कीमत 6,30,000 रुपए बताई जा रही है। आरोपी ओडिशा से गांजा लेकर यूपी जा रहे थे, तभी मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। जशपुर के स्कूलों में लैपटॉप, डेस्कटॉप और प्रिंटर चोरी करने के मामले में कुनकुरी थाना पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चोरों के पास से 8 डेस्कटॉप, 4 प्रिंटर और एक प्रोजेक्टर समेत अन्य सामान बरामद किए गए। जबलपुर के इंद्राना गांव में बर्मन परिवार को घर में बंद कर दबंगों ने आग लगा दी। परिवार के लोगों ने किसी तरह पड़ोसियों को बुलाकर अपनी जान तो बचा ली, लेकिन गृहस्थी का पूरा सामान जलकर खाक हो गया। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। बलरामपुर के ओदारी गांव में धान की मिसाई करते समय थ्रेसर में अचानक आग लग गई, जिससे थ्रेसर के साथ कटी हुई धान की फसल भी जलकर खाक हो गई। घटना से किसान को काफी नुकसान हुआ है। जबलपुर में हवाला कारोबार का पर्दाफाश हुआ है। जीआरपी पुलिस ने जबलपुर रेलवे स्टेशन से एक युवक को पकड़कर उसके कब्जे से 30 लाख कैश बरामद की गई। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि वह पैसे लेकर मुंबई जा रहा था और उससे यह पैसे खिलौना व्यापारी ने दिया। बाद में जीआरपी पुलिस ने इसकी सूचना आयकर विभाग को दी। जांजगीर चांपा में पटाखे की अवैध बिक्री पर पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। जिले के सक्ती क्षेत्र में अवैध रूप से बिक रहे पटाखे दुकान पर पुलिस ने छापा मारा। पुलिस ने दुकान से 17 किलो अवैध पटाखा जब्त किया और आरोपी दुकानदार के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इंदौर में ईओडब्ल्यू ने नगर निगम में लेखा विभाग के कर्मचारी राजकुमार सावली के खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया है। दरअसल आय से अधिक संपत्ति की जानकारी मिलने के बाद ईओडब्ल्यू की टीम ने राजकुमार सावली के 3 ठिकानों पर छापा मार कर दस्तावेज जब्त किए थे। जांच में अब तक 1 करोड़ से अधिक की चल अचल संपत्ति की जानकारी सामने आई है। सागर के चनाटोडिया स्थित मीनाक्षी मेटल इंडस्ट्रीज लिमिटेड में बड़ी सेल टैक्स चोरी पकड़ी गई। सतना से आए वाणिज्य कर विभाग की एंटी विजन टीम ने 2 दिन तक जांच पड़ताल की। टीम ने कंपनी से 2 करोड़ 95 लाख की टैक्स चोरी और पेनाल्टी वसूली। बताया जा रहा है कि इंडस्ट्रीज बिना बिल के ही कबाड़ खरीद रही थी। इतना ही नहीं, बिना बिल के ही सरिया बेचकर टैक्स की चोरी की जा रही थी। डोंगरगांव के अर्जुनी में कुम्हारों और कारीगरों से बाजार शुल्क लेने पर कलेक्टर ने नाराजगी जाहिर की। जनपद सीओ लेख राम चंद्रवंशी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। साथ ही सचिव के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। साथ ही वसूली की राशि लौटाने को भी कहा गया है। जशपुर में तेंदुए ने ग्रामीण पर हमला कर दिया। हमले में ग्रामीण गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हमले के बाद तेंदुए को सरई टोली और रेडे गांव में देखा गया। गांव में तेंदुए की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कवर्धा में दिवाली पर्व को लेकर पुलिस जवानों ने पैदल मार्च निकाला और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया ताकि त्योहार में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो। मुरैना के रिलायंस स्मार्ट मॉल में आपातकालीन गतिविधियों से निपटने के लिए पुलिस ने मॉक ड्रिल किया, जिसके लिए पुलिस अधीक्षक भी जुटे रहे। एसपी ललित शाक्यवार ने बताया कि मॉल में बम रखने जैसी स्थिति बनाकर मॉक ड्रिल किया गया। हालांकि इस दौरान बाकी लोग बम की खबर को सच समझ रहे थे। नवंबर महीने के पहले दिन आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स करीब 401 पॉइंट्स बढ़त के साथ 59,577 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी 17,783 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 223 अंकों की बढ़त के साथ 59,503 और निफ्टी 17,798 पर कारोबार कर रहा है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी ब्रिटेन यात्रा की शुरुआत की है। वो G20 शिखर सम्मेलन के मौके पर रोम की अपनी 3 दिवसीय यात्रा खत्म करने के बाद रविवार को ग्लासगो पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन के ग्लासगो अगले 2 दिन यहां रहेंगे, जहां वे कई बैठकों में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिटेन के ग्लासगो में आयोजित विश्व जलवायु सम्मेलन में शामिल होंगे। बता दें कि जलवायु सम्मेलन को COP26 भी कहा जाता है, जिसके विभिन्न कार्यक्रमों में पीएम मोदी हिस्सा लेंगे और COP26 को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन पर भारत का पक्ष रखेंगे। G20 शिखर सम्मेलन को लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने पूरे विश्व को बताया कि अगले साल हमारा लक्ष्य 500 करोड़ वैक्सीन बनाने का है। भारत ने किफायती वैक्सीन दुनिया को दी है, कम आमदनी वाले देश भी इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आगे कहा कि जलवायु परिवर्तन पर विश्व की चिंताओं को उजागर किया गया। विकसित देशों की इसमें जो जिम्मेदारी होनी चाहिए उन्हें सामने लाया गया। जो उनकी कमियां रहीं उन्होंने इससे स्वीकार किया। इसके साथ ही सभी ने स्वीकार किया कि कोविड महामारी का सामना करना एक बड़ी चुनौती है। WHO को मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। 3 नवंबर को पीएम मोदी टीकाकरण अभियान के पीछे जुटे जिलों के जिलाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। पीएमओ ने एक बयान जारी कर यह जानकारी दी। इस कार्यक्रम में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 नवंबर को उत्तराखंड के केदारनाथ जाएंगे। प्रधानमंत्री केदारनाथ मंदिर में पूजा करेंगे और उसके बाद आदि शंकराचार्य की समाधि का उद्घाटन करेंगे। बता दें कि 6 नवंबर से सर्दियों के लिए केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। सुपरस्टार रजनीकांत को चेन्नई के कावेरी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। चक्कर आने के कारण वे गुरुवार शाम को अस्पताल में एडमिट उन्हें कराया गया। अस्पताल में उनका पूरी तरह से चेकअप किया गया। वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन रविवार को अभिनेता रजनीकांत का हालचाल जानने अस्पताल पहुंचे। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने रजनीकांत के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की थी। T20 वर्ल्ड कप में भारत को लगातार दूसरी हार मिली है। पाकिस्तान के बाद न्यूजीलैंड ने भी टीम इंडिया को हरा दिया। टॉस हारने के बाद पहले खेलते हुए टीम इंडिया के बल्लेबाज 20 ओवर में सिर्फ 110 रन बना पाए। रविंद्र जडेजा ने सबसे ज्यादा 26 रन बनाए। 111 रनों के टारगेट को न्यूजीलैंड ने आसानी से 14.3 ओवर में 2 विकेट खोकर हासिल कर लिया। नवंबर महीने के पहले दिन आज शेयर बाजार बढ़त के साथ खुला। सेंसेक्स करीब 401 पॉइंट्स बढ़त के साथ 59,577 अंक पर खुला, जबकि निफ्टी 17,783 पर खुला है। फिलहाल सेंसेक्स 223 अंकों की बढ़त के साथ 59,503 और निफ्टी 97 पर कारोबार कर रहा है। पेट्रोलियम कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के दाम में बढ़ोतरी किया। 35 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इस बढ़ोतरी के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 109 रुपए 69 पैसे और डीजल के दाम 98 रुपए 42 पैसे प्रति लीटर हो गए। वहीं मुंबई में पेट्रोल की कीमत 115 रुपए 50 पैसे और डीजल की कीमत 106 रुपए 62 पैसे प्रति लीटर है। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 24 करोड़ 74 लाख के पार पहुंच गया। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,14,000 के पार पहुंच गया। पूरी दुनिया में 22 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना कराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 83 लाख के पार पहुंच गए हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 12,709 नए केस सामने आए, जिसमें कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 42 लाख 85,000 के पार पहुंच गया। वहीं 251 नई मौत से अब तक 4,58,470 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 13,000 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 3 करोड़ 36 लाख 61,000 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 1,52,000 पहुंच गई है। केरल में एक दिन में 7,167 नए केस सामने आए। 49,68,000 का अब यहां आंकड़ा पहुंच गया है। 167 मौत से अब तक 31,681 मरीजों की मौत हो चुकी है। 6,439 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 48,57,000 के पार पहुंच गई। राज्य में 79,266 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देश में वैक्सीनेशन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 106 करोड़ 35 लाख के पार पहुंच गया, जिसमें 73 करोड़ 39 लाख से ज्यादा लोगों को पहला डोज और 32 करोड़ 95 लाख से ज्यादा लोगों को दोनों डोज लग चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 7 करोड़ 7 लाख और छत्तीसगढ़ में 2 करोड़ 21 लाख लोगों ने कोरोना की वैक्सीन लगवा ली है।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के केस में बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में प्रदेश के 11 जिलों में 32 पॉजिटिव मिले हैं, जबकि एक व्यक्ति की कोरोना से मौत हुई है। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा 8 मरीज मिले हैं। बता दें कि शनिवार को प्रदेश में संक्रमण की दर 0.17% थी, लेकिन अब 0.27% हो गई है। ग्वालियर में डेंगू के मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन जिले में इलाज का इंतजाम नहीं है। शहर के जरोग्य और रेड क्रॉस ब्लड बैंक में जंबो प्लेटलेट्स के बैग खत्म हो गए, जिसके कारण मरीजों की जान खतरे में है। बता दें कि प्लेटलेट्स कम होने पर जंबो प्लेटलेट्स बैग की मांग बढ़ गई है, लेकिन अब प्राइवेट ब्लड बैंक भी जंबो बैग्स खत्म हो चुके हैं। इंदौर जिले में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। नए वेरिएंट जीनोम सीक्वेंसिंग का पता लगाने के लिए सैंपल को दिल्ली भेजा जाएगा। जिले को हर रोज 6300 सैंपल लेने का टारगेट दिया गया है, लेकिन आज मात्र 15 सैंपल दिल्ली भेजे जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक ने पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर गंभीर आरोप लगाए। नवाब मलिक ने कहा कि पूरे महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस के इशारे पर ही ड्रग्स का धंधा चलता आ रहा है। नवाब मलिक ने ड्रग्स पेडलर का बीजेपी नेताओं से संबंध होने की बात कही। साथ ही केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और समीर वानखेड़े के परिवार के बीच मुलाकात पर भी सवाल उठाए। नवाब मलिक के आरोप पर पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस ने पलटवार किया। देवेंद्र फडणवीस ने नवाब मलिक के आरोप को हास्यास्पद बताया और गलत बताया। उन्होंने फडणवीस के नवाब मलिक पर तंज कसते उन्होंने कहा कि खिसियानी बिल्ली खम्मा नोची। अभी उन्होंने दिवाली से पहले छोटा बम लगाया, दिवाली के बाद मैं बम फोड़ूंगा। गृह मंत्री अमित शाह अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं। आज गृह मंत्री अमित शाह ने अहमदाबाद में गोटा फ्लाईओवर से साइंस सिटी बॉक्स तक 4.18 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर का उद्घाटन किया। इसके साथ ही शाह ने सारंगपुर में कुंडल स्वामीनारायण मंदिर में पूजा की। आज छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस है। आज छत्तीसगढ़ को अलग हुए पूरे 21 बरस हो गए, यानी प्रदेश अब अपने युवा अवस्था में। अब तक के सफर में छत्तीसगढ़ ने नित नई ऊंचाइयों को हासिल किया है। शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य के क्षेत्र में नई पहचान बनाने में सफल रहा है। स्थापना दिवस पर आज राज्योत्सव कार्यक्रम होगा, जहां छत्तीसगढ़ी कला और संस्कृति की छटा बिखरेगी। आज छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण और राज्योत्सव का समापन समारोह है। समापन समारोह में राज्यपाल अनुसुईया उइके मुख्य अतिथि होंगे। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। बता दें कि इसके पहले छत्तीसगढ़ में 3 दिनों के लिए राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव का आयोजन किया गया, जहां देश विदेश के कलाकारों ने शिरकत की। मध्य प्रदेश का आज 66वां स्थापना दिवस है। राज्य का स्थापना दिवस आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश विषय पर मनाया जाएगा। लाल परेड ग्राउंड पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित होंगे। 275 कलाकार नृत्य नाटक की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान के साथ मंत्री और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। राज्योत्सव के मौके पर सीएम भूपेश बघेल आज किसानों, पशुपालकों और गौठान समितियों को राशि बांटेंगे। सीएम भूपेश आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त किसानों के खाते में डालेंगे। इसके साथ ही गोधन न्याय योजना की राशि भी हितग्राहियों के खाते में डालेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह आज बिलासपुर दौरे पर रहेंगे, जहां वे बिलासपुर और तखतपुर में आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। साथ ही कई स्थानीय कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे। बीजेपी की छत्तीसगढ़ प्रभारी डी पुरेंद्रेश्वरी रायपुर दौरे पर आएंगी। 9 नवंबर को पुरेंद्रेश्वरी आरंग आएंगी, जहां वो बीजेपी के दिवाली मिलन समारोह में शामिल होंगे। मिलन समारोह में रमन सिंह के साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर एक दिवसीय दौरे पर देर रात अंबाह पहुंचे, जहां ऊर्जा मंत्री ने जग्गा चौराहे पर अपनी कार को रुकवा कर गोलगप्पे का स्वाद लिया और वहां खड़े युवाओं से चर्चा भी की। इसके बाद उन्होंने गांव के मंदिर पर पहुंचकर पूजा अर्चना की। छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार 2021 की घोषणा कर दी गई है। विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मान मिला है। वह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए IBC24 के एग्जीक्यूटिव एडिटर अंशुमान शर्मा को चंदूलाल चंद्राकर स्मृति पत्रकारिता पुरस्कार मिला है। बलरामपुर के रामानुजगंज में संचालित शासकीय लरंग साहेब महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने प्राचार्य के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। प्राचार्य पर मनमानी और अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया और उन्हें हटाने की मांग की। मध्य प्रदेश में बिजली कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर। डीए और आउटसोर्स कर्मचारियों को बोनस देने की मांग को लेकर धरने पर बैठेंगे। मांग पूरा नहीं होने पर बिजली कर्मचारियों ने सरकार को काम बंद करने की चेतावनी दी है।
इंदौर में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी होने से एक महीने में पेट्रोल की कीमत ₹7.96 प्रति लीटर और डीजल ₹6.73 प्रति लीटर महंगा हो गया है। लगातार बढ़ते दामों को देखते हुए ट्रांसपोर्टर्स ने सरकार से राहत की मांग की है। इंदौर में पेट्रोल ₹7.96 और डीजल ₹8.73 प्रति लीटर बढ़ा है। पीएम आवास योजना को लेकर छत्तीसगढ़ बीजेपी आदिवासी मोर्चा प्रदेश सरकार के खिलाफ 7 से लेकर 9 नवंबर को मंडल स्तर पर धरना प्रदर्शन और आंदोलन करेगा। दरअसल पीएम आवास की किस्त नहीं मिलने पर बालोद जिले के गुरूर ब्लॉक के एक आदिवासी ने खुदकुशी कर ली थी, जिसके बाद बीजेपी आदिवासी मोर्चा ने इस मामले में पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा और परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग की थी। कवर्धा के नंदी विहार कॉलोनी के पास शराब दुकान खोलने के विरोध में महिलाओं ने कलेक्टर और विधायक को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं का कहना है कि शराब दुकान खुलने से शराबी और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा लगा रहेगा, साथ ही स्कूल भी पास में है जिससे बच्चों पर बुरा असर पड़ेगा। लंबे समय से विवादित और निर्माणाधीन नगरनार स्टील प्लांट में उत्पादन शुरू करने के लिए केंद्र सरकार ने एनएमडीसी पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। एनएमडीसी के नए सीएमडी ने नगरनार स्टील प्लांट का दौरा किया, तैयारियों का जायजा लिया और अगले 2 महीनों में प्लांट में प्रोडक्शन के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में पीली मिट्टी की खदान धंसने से एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। ग्रामीणों की माने तो दिवाली पर घरों की लिपाई पुताई करने के लिए कुछ लोग मिट्टी खोदने गए थे और इसी दौरान खदान का ऊपरी हिस्सा धंसने से यह हादसा हुआ है। जगदलपुर में एक यात्री बस से बाइक की जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि एक युवक के मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों के इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर बस को जब्त कर लिया है। बलौदाबाजार जिले के निपनिया रेलवे स्टेशन में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। यहाँ एक व्यक्ति मालगाड़ी के नीचे से पटरी पार कर रहा था और इसी दौरान अचानक मालगाड़ी चल पड़ी। चलो और इस वक्त